सुप्रभात। मैं धनंजय कुमार महतो वर्ग सप्तम के लिए हिंदी में वाल्टर भेंगरा द्वारा लिखित कहानी पोथी का आज मैं तीसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने बताया था कि किस तरह से बुधन मछलियाँ पकड़ता है और वे लोग पकड़ने के बाद काफ़ी उत्साहित होते हैं। फिर वह मछलियों को लाकर घर में सब्जी बनाता है, खाता है और काफ़ी आनंदित रहता है। उसके बाद की घटना को मैं बता रहा हूँ। बुधन का कुत्ता भोलू एक टिटहिरी के पीछे भौंकता हुआ दौड़ा। दरअसल बुधन ने जाल में मछलियों के साथ फंसे मेढक के बच्चे को दूर फेंक दिया था। टिटहिरी ताक में थी, वह उसकी ओर झपट पड़ी। भोलू ने समझा बुधन की मछली चिड़िया ले भाग रही है। वह उसके पीछे भौंकता हुआ भागा। एक आध घंटे तक मछली मारने के बाद बुधन घर की ओर लौटने लगा। पोठी मछलियों से उसकी आधी टोकरी भर गई थी। पहले तो गरई और अन्य छोटी मछलियां भी मिल जाती थी, लेकिन अब मछलियां भी कम आने लगी थी। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। पहले गांवों में किसान अपने खेतों में लगी फसल के लिए गोबर और घास आदि से बनी खाद भी डाला करते थे, लेकिन अच्छी पैदावार बढ़ाने के नाम पर चलानी खाद यूरिया और सल्फेट का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। तो गांव के लोगों ने गोबर खाद की जगह यह चलानी खाद डालना आरंभ कर दिया। धान के पौधों को कीट पतंगों से बचाने के लिए पहले गांव के लोग नीम, सिनवार और करम पेड़ की डालियां खेतों में गाड़ देते थे, लेकिन अब रासायनिक स्प्रे बाजार में मिलने लगे तो किसान इनका प्रयोग करने लगे। इसका विपरीत असर खेतों में पानी में पड़ने वाली मछलियां और अन्य जीव जंतु पर पड़ने लगा। छोटी मछलियों में गुदू मछली तो इन रासायनिक दवाओं को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। गेतू और गरई किसी तरह इन्हें सहन कर लेती है, लेकिन पोठी मछली इन दवाओं के कारण अब खेतों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। पहले मछलियाँ काफ़ी मिलती थी, अब रासायनिक खादों और कीटनाशी दवा के प्रयोग से छोटी छोटी मछलियाँ दिनों दिन गायब होते जा रही है। नालों और नदी में ही पोठी मछली दिखाई देती है। पोठी मछली के साथ एक ऐसा है कि इन्हें सुखाकर साल भर तियन पकाकर भात के साथ खाया जा सकता है। इन परिस्थितियों पर विचार करता हुआ बुधन अपने गांव की ओर लौट रहा था। वह चिंता मग्न हो गया था। अब पहले की तरह बारिश ही नहीं होती, समय पर पानी बरसा तो बीच में सूखा पड़ जाता। अब पिछले साल की तो बात है, धान के पौधे लहलहा रहे थे, बीज भी फूट चुके थे। 2-3 सप्ताह में बीज पकने भी लगते, लेकिन अचानक आंधी तूफान और तेज हवा ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खड़ी फसल पानी और तेज हवा के दबाव में जमीन से सट गई और सड़ गई। पूरी तरह फसल बर्बाद हो गई थी। आंखों में आंसू आ गए थे सभी किसानों की। तैयार फसल जब नष्ट हो जाता है तो किसान एकदम हताश और निराश हो जाते हैं। अरे बुधन, क्या सोच रहे हो? अचानक सोमा काका की आवाज़ ने बुधन को वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। जब गहरी चिंता होती है तो लोग चिंतामग्न हो जाते हैं। जोहार काका। कुछ नहीं काका, यही खेती बाड़ी के भविष्य के बारे में सोच रहा था। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बुधन ने थोड़ा झेपते हुए जवाब दिया। हाँ बेटा, अब पहले की तरह कुछ भी नहीं रहा, सोमा काका ने हामी भरते हुए कहा। सब कुछ बदल रहा है बेटा। खेत खलिहान से लेकर गांव घर सब जगह बदलाव आ रहा है। हमने तो इसी खेती बाड़ी की बदौलत ज़िंदगी काट ली, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। जितनी मेहनत करो उसका आधा भी इन खेतों से नहीं निकल पाता। लाचारी और विवशता थी सोमा काका की आवाज़ में। हाँ काका, आपने तो दुनिया देखी है, आप काफ़ी पुराने हैं, अनुभव है। हम तो जब से बड़े हुए हैं यही देख रहे हैं कि खेती बाड़ी में अब कोई खास फायदा नहीं रहा। इसलिए तो मंगल दादा गांव छोड़कर शहर में काम करने चले गए, बुधन ने कहा। हाँ, मौसम का ही हाल रहा तो गांव में रहेगा कौन? अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो सारे लोग गांव से पलायन कर जाएंगे। पेट भरने के साथ तन ढकने के लिए कपड़ा लत्ता और अन्य चीज़ों की भी तो दरकार है। धान बेचे या बचा कर खाएं।
बस धीरे धीरे जवान लोग तो गांव छोड़कर शहर की ओर चले ही जाएंगे। सोमा काका की आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। बुधन सोचने लगा, खेतों से गरई, गेतू और गुदू मछलियाँ तो गायब हो ही रही है, बस बच गई तो ये पठी मछली, सिर्फ एक ही मछली जो बची हुई है। यानी कि रासायनिक खाद और कीटनाशी दवा के प्रयोग से सब कुछ में परिवर्तन आ गया है, नष्ट हो गई है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, पलायन से बचाव करना चाहिए। यही कहानी की विशेषता है। आज ये कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।